दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओम हरि ओम डिजिटल में। जय श्री राम। दोस्तों, पैसे रामचरितमानस कथा का 17वां भाग, जो कि पेज 81 से लेके 85 तक का पाठ है। तो एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। अब तेरती तब नाथ कर होई नाम अनंगू, बिमि बबू व्यापही सभी पुनि सुनि निज मिलन प्रसंगू। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा, वे बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब यदुवंश किशन अवतारा, होई सिहरण महामयी भारा। किशन धन्य होई पति तोरा, बचनो ने था होई न मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण जी का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा ये वचन अन्यथा नहीं होगा। रति गवनी सुन शंकर वाणी, कथा पर अब कहूँ बखानी। देव ही समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक बेकुंठ सिधाई। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वे बैकुंठ को चले। सब सिर विष्णु विरंची समेता, गए जा शिव कृपा निकेता। फिर तक तिने किने प्रयासा, भई प्रसन्न चंद्र अब तंसा। फिर वहाँ से विष्णु और ब्रह्मा जी सहित सब देवता वहाँ गए जहाँ कृपा के धाम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी की अलग अलग स्तुति की। तब शशि भूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। भोले कृपा सिंधु विष के तो, कही अमर आए कही है तो। कहे विदितम प्रभु अंतर्जामी, तदपि भक्ति बस विनौ स्वामी। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं तथापि है स्वामी, भक्तिवश में आपसे विनती करता हूँ। सकल असुरा के हृदय अस शंकर परम उछाहु, निज ने नी देखा चही नाथ तुम विवाहु। हे शंकर, सब देवताओं के मन में एक ऐसा परम उत्साह है कि नाथ वे अपनी आँखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। ये उत्सव देखी भरी लोचन, सोई कर छू करु मदन मन मोचन। का मुजारी रति कहो बरु दिनहा, कृपा सिंधु यह अति भल किन्हा। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। सासती करे पुरी करे पसाओ, नाथ प्रभु कर सहज स्वभाव। पार्वती तपोक ने अपारा, कराहु तासु अब अंगीकारा। हे नाथ, से स्वामियों का ये स्वभाव है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती अपार तप किया है, अब उन्हें अलिंगार कीजिए। सुनी विधि विदेश मुझे प्रभु बानी, ऐसे ही होई कहा सुखमानी। तब देवदुदम भी बजाई, बरसी सुमन जय जय सुरसाई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो, देवताओं के स्वामी की जय हो, ऐसा कहने लगे। अब सरु जाने सप्तऋषि आए, तुरंत ही विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोले मधुर वचन छल सानी।
उचित अवसर जानकर सप्तऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उनको हिमाचल पर घर भेज दिया। वे पहले वहाँ गए जहाँ पार्वती जी थीं और उनसे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुँचाने वाले वचन बोले। कहा हमारे न सुने हूँ तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हार पन जरऊ कामू महेश। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। सुनी बोले मुस्काई भवानी, उचित कहूँ मुनिवर विज्ञानी, तुम्हारे जान कामू अब जारा, अब लगे शंभु रहे सविकारा। ये सुनकर पार्वती जी मुस्कुरा कर बोली, है विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा है। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव जी को अब जलाया है, अब तक तो वे विकार युक्त कामी ही रहे। हमरे जान सदा शिव जोगी, आज अब धव काम भोगी, जो मैं शिव सोई अस जानी, प्रीति समेत करम मन बानी। किंतु हमारी समझ से शिव जी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनिंदा, काम रहित और भोगहीन हैं। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हमार पन सुनहु मुनीसा, करहे सत्य कृपा निधीसा। तुम जो कहा कर जर उमारा, सोई अति बड़ अविवेक तुम्हारा। तो हे मुनीश्वरों सुनिए, हे वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो कहा है कि शिव जी ने कामदेव जी को भस्म कर दिया है, वहीं आपका बड़ा भारी अविवेक है। तात अनल कर सहज स्वभाव, हिमत ही निकट जाई न काऊ। गए समीप सो अब सिन साई, असी ममथ मैस के नाई। है तात, अग्रिका का जो ये सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा सकता है और जाने पर वे अवश्य नष्ट हो जाता है। महादेव जी और कामदेव जी के संबंध में भी यही न्याय बात समझना चाहिए। ही हर्षे मुनि बचन सुनी, देखी प्रीति विश्वास, चले भवनी नाई सिर गए हिमाचल पास। पार्वती जी के वचन सुनकर उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी जी के शरण निभाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुँचे। सागु प्रसंग गिरपति सुनावा, मदन दहन सुनी अति दुख पावा। बाउरी कहू रति कर बर जाना, सुनी बंद बहुत सुख माना। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव जी का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही, उसे सुनकर हिमवान को बहुत सुख माना। हद विचार शंभु प्रभुताई, सादर मुनिवर लिए बुलाई। सुधनी सन खतु सुगरी सोचाई, बेगी वेद विधि लगन धराई। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार करके हिमाचल ने शेष मुनियों को आदरपूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी सौंपवा कर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लगन निश्चय कराकर लिखवा लिया। पति सप्तऋषि सोई दिन ही, गहे पद बिने हिमाचल किन्ही। जाय विधि दीन दिन ही सौपाती, बाचन प्रीति न हद समाती। फिर हिमाचल ने वे लगन पत्रिका का सप्तऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वे लगन पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उनको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। लगन बाँची अज सभी सुनाई, हर से मुनि सब सुर समुदाय। सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजी, मंगल कलश दसहु दिशि साजे। ब्रह्मा जी लगन पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। लगे सवार सकल सुर बाहन विविध विमान, होई समुन मंगल सुबद करहि अप्सरा गान।
सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याण पद मंगल सपूर्ण होने लगे और अप्सराएं गाना गाने लगी। शिव शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट हरे मोर संवारा। कुंडल कंगन पहिने बियाला, तब विभूति पटकेरी छाला। शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिव जी ने सांपों के कुंडल और कंडन पहने और शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह पैगंबर लपेट लिया। शशि लटाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीनी अभविद भुजंगा। गरल कंठ और नर सिर माला, शिव वेश शिव धाम के पाला। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी और 3 नेत्र, सांपों के जनेऊ, गले में विष और छाती पर नर मुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी कल्याण के धाम और कृपालु हैं। कर त्रिशूल डमरू विराजा, चले बस सड़ी बजई बाजा। देखी शिव सुर तिरिय मुस्काई, बर लायक दुल्हनी जग नाही। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में डमरू सुशोभित हैं। शिव जी बेल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देखकर देव कन्याएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु बिरंचे अधीश्वर बाता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दुल्हा अनुरूपा। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों सवारियों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दुल्हन के योग्य बारात न थी। विष्णु कहा से बेसे, तब बोली सगल दिशराज। बिलग बिलग होई चलहु, सब निज निज सहित समाज। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। बर अनुहारी बरात न भाई, हंसी को तहु पर पुर जाई। विष्णु वजन सुमी सब सुख कानी, निज निज सेन सहित बिलगाने। हे भाई, हम लोगों को तो ये बारात नर के योग्य नहीं है, क्या पराए नगर में जाकर हंसी कराओगे। विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। मचहो गन महेशु मुस्काई, हरि के व्यंग वचन नहीं जाई। यदि प्रिय वचन सुनत प्रिय केरे, भृंगही पेरी सकल गन टेरे। महादेव जी ने ये देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान ने व्यंग वचन दिल लगी नहीं छूटती। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी भी भंगियों को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिनि नाई। नाना वाहन नाना भेषा, ऐसे शिव समाज निज देखा। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब लोग चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह के सवारियां और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। कौ मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर कोई बद बाहू। विपुल नयन कोई नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट कोई अति तन खीना। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं। कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के हाथ पैर हैं ही नहीं है। किसी के बहुत आँखें हैं तो किसी की एक भी आँख नहीं है। कोई बहुत मोटा ताज़ा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है। तन खीन को अति पीन पावन, कोई अपवान गति धरे। भूषण कराल कपाल कर, सब संद सोनित तन भरे। खरस्वान सुअर सुकाल, मुख गण बेसा गणित को गनी। बहुज नस प्रेत बिसाच जोगी, जमात वर्णत नहीं बने। कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए हैं। भयंकर गहने पहने, हाथों में कपाल लिए हैं। सब के सब शरीर में ताज़ा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सूअर और सियार के से उनके मुख हैं।
गणों के अनगिनत वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत पिशाच और योगनियाँ की जमाते हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। नाचहि गावहि गीत परम तरंगी भूत सब, देखत अति विपरीत बोले वचन विचित्र विधि। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मौजी हैं, देखने में बहुत ही बेढंगे हैं। जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जय श्री राम। दोस्तों, अब हमारा ये 17वां भाग रामचरितमानस का समाप्त होता है। पेज 81 से लेके 85 तक का पाठ आपने सुना। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। दोस्तों, इसके बाद आपने ये भाग अब सुना, तो एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। तो इसके बाद रामायण जी की आरती और हनुमान चालीसा ज़रूर सुनिएगा। आपको ये हमारी रामायण कथा कैसी लगी, ये आगे भी शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। श्री रामायण जी की आरती। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललिसिए पिए की। आरती श्री रामायण जी की, गावत ब्रह्मदिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। आरती श्री रामायण जी की, सुसनकादि से सरुशारद, वर्णि पवन सुत कीर्तिनी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश, छाओ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। आरती श्री रामायण जी की, मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार असम सभी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी, आरुगढ़ संभव मुनि विज्ञानी। आरती श्री रामायण जी की, व्यासादि कवि वर्ज बखानी, काक बसुंडी क्रूर के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरणी विशेष फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जबती की। आरती श्री रामायण जी की, दलन रोग भव मुरि अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। जय श्री राम। दोस्तों, पैसे हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज नयन, मन करम सुधार। वरुणौ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु, मोहि हरु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहि लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा, कांडल कुंडल कुंजित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मुझ जनेऊ साजे। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विंध्यावान गुणयति चातुर, राम काज कर बेको आतुर। प्रभु चरित सुन बेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा,
विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई, तुम बम बम प्रिय बदन संभाई। सहज बदन तुम रोजस गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे। सनकादि ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित ईसा। जम कुबेर दिगपाल कहाते, कभी कोविद कही नहीं सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही किन्हा, राम मिलाए राजपद दिन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण मारना, लंकेश्वर भेषक जाना। जुग से जोजन पर भनेवा, भानु ले लियो ताई मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जल्दी लांद गए अचरज नाही। दुर्गम का जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु बसारे। सब सकुल है तुम्हारी शरणा, तुम रक्षा काहू को डरना। आपन थे समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। लासे रोग हर सब पीरा, जपत निरंतर हनुमल वीर बलवीरा। शंकर ते हनुमान छुड़ावे, मन कनम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारी। 80 दीनों निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल भरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित न धरहि, हनुमत से सब सर्व सुख करहि। संकट कटे मिटे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमन बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, झुंडी बंदी मासुक होई। जो ये पढ़ हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजिए नाथ डेमे डेरा। पवन संकल हर मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सही हदेव सहु सुर भूप। अब हनुमान जी की आरती सुनिए। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट रघुनंदन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरवर कापे, रोग दोष जके निकट न जाके। अंजनी पुत्र महाबल दाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। देवीरा रघुनाथ पठाई, लंका जारी ऐसी सुधि लाए। लंका सो कोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई। लंका जारी असुर संघारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, लाए संजीवन प्राण उबारे। पेठी पाताल तोरी जमकारे, आई रावण की भुजा उखारे। बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थाल कपूर लो छाई, आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे। जय श्री राम, जय हनुमान।